सभी साथी अध्यापकों को नमस्कार। जो साथी कक्षा 6 से 8 पढ़ाते हैं और यूनिलर्न के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, तो मॉड्यूल 1 खंड 1.2 का ऑफलाइन कार्य करने का प्रयास किया गया है। आशा है आपको बढ़िया लगेगा और आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय 32 GB, ब्लॉक श्री विजयनगर, जिला श्री गंगानगर, DLM सरदूर सिंह, मॉड्यूल 1 खंड 1.2 ऑफलाइन कार्य। तो कक्षा 6 व 7 विषय लिए गया गणित, भिन्न और परिमेय संख्याएं। सबसे पहले 1 नंबर, पाठ्य पुस्तक से जुड़ाव व अन्य शिक्षण संसाधन। क्या पाठ्य पुस्तक में गतिविधि दी गई है? हाँ, पाठ्य पुस्तक में पर्याप्त गतिविधि दी गई है। बच्चे समय कर सकते हैं। प्रयास कीजिए के अंतर्गत छात्रों के लिए अभ्यास कार्य भी दिया गया है। नंबर 2, वैचारिक विस्तार। अगर बच्चों को अपनी समझ खुद ही बनानी है तो शिक्षक की क्या भूमिका है? छात्र को समस्या आने पर शिक्षक उनकी मदद कर सकता है। कुछ छात्र अधिक सक्रिय व कुछ छात्र पिछड़े रह जाते हैं। शिक्षक कमज़ोर छात्रों को प्रोत्साहित कर व उचित मार्गदर्शन कर छात्र को समय गतिविधि करने के लिए प्रेरित कर सकता है। नंबर 3, खुद करने की बारी, यानी अध्यापक द्वारा छात्रों को पढ़ाते वक्त समय क्या तैयारी की जाएगी। अपने विषय से संबंधित 2 पाठ चुनें व इरेक से ERAC से संबंधित गतिविधियां बनाएं। तो सबसे पहले मैंने प्रयास किया है इसके संबंधित गतिविधि बनाने का। तो गतिविधि 1, विषय गणित लिया, कक्षा 7, अध्याय 9, पृष्ठ संख्या 179 से 208 तक। परिमेय संख्याएं, इरेक ई, छात्रों के लिए चुनौतीपूर्ण कार्य। छात्रों के पूर्व ज्ञान का उपयोग करते हुए छात्रों को संख्या रेखा पर प्राकृतिक संख्याएं, पूर्णांक, पूर्ण संख्याएं, भिन्न व अन्य संख्याएं लिखने के लिए देंगी, जिससे छात्र अभ्यास कार्य करेंगे। उदाहरण के तौर पर विभिन्न संख्या रेखाएं मेरे द्वारा लिखी गई हैं, जैसे प्राकृत संख्याएं 1, 2, 3, पूर्ण संख्याएं 0, 1, 2, 3 इत्यादि, पूर्णांक 0, 1, 2 और इधर -1, -2। इसी प्रकार अन्य संख्या लिखने का भी अभ्यास किया गया है। R, कुछ क्यों वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। प्राकृतिक संख्याएं रेखा पर एक ही ओर क्यों बढ़ती हैं, यानी छात्रों को चिंतन करने का अवसर दिया जाएगा। पूर्णांक संख्या रेखा पर 0 के दोनों ओर क्यों लिखे जाते हैं। 4/5 व 4/8 में कौन सी संख्या बड़ी है और क्यों। 4 नंबर, 5 व -7 में कौन सी संख्या छोटी है और क्यों। यानी छात्र इस पर मंथन करेंगे और अपने विचार लिखेंगे कि ये क्यों ऐसा होता है। ए, अगर कुछ अगर वाले प्रश्न भी पूछे जाएं। अगर पूर्ण संख्याओं में से 0 हटा दिया जाए तो पीछे कौन सी संख्या बचेगी। अगर प्राकृतिक संख्याओं में 0 व ऋणात्मक संख्या मिला दी जाएं तो हमें कौन सी संख्या मिलेगी। अगर संख्या रेखा पर 2 परिमेय संख्याओं की तुलना करनी है तो आप क्या करेंगे। अगर संख्या रेखा पर +5 व -5 जोड़ते हैं तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त होती है। अर्थात छात्र इन बिंदुओं को लेकर कक्षा में अभ्यास करेंगे, समूह के अंदर अभ्यास करेंगे और उनके जो विचार होंगे उन पर अध्यापक अपने विचार रखेगा। जो जहाँ भी बच्चे को ज़रूरत पड़ेगी वहाँ उनके लिए सुझाव देगा और मदद करेगा। सी, कार्य की पुनरावृत्ति। संख्या रेखा पर 4, 6 व 8 को दर्शाइए। संख्या रेखा पर -5, -1, 2 व 4 को लिखें। संख्या रेखा पर 1/2, 5/2, -3/2, -7/2 को लिखें। -4 व +4 के बीच की 3 परिमेय संख्याएं लिखो। P/Q की 10 परिमेय संख्याएं लिखो। अर्थात बच्चों को गृह कार्य के रूप में, अभ्यास कार्य के रूप में कुछ संक्षेप में प्रश्न दिए जाएंगे, जिससे बच्चे इसको करने का प्रयास करेंगे। गतिविधि 2,
कक्षा 6 विषय गणित अध्याय 7 पृष्ठ संख्या 145 से 176 तक भिन्न इसके अंतर्गत लिया गया। तो सबसे पहले ही छात्रों के लिए चुनौतीपूर्ण कार्य। गणेश व गीता के पास 5 सेब हैं, दोनों को बराबर बांटना है, कैसे बांटोगे? छात्र अभ्यास करेंगे, एक दूसरे साथी से चर्चा करेंगे कि किस प्रकार इस कार्य को किया जा सकता है। एक रोटी के 4 समान भाग कैसे करेंगे? 5 रोटी 4 बच्चों को समान बांटनी है, तो क्या करेंगे? छायांकित भाग को भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे? तो छात्र समूह के अंतर्गत इस कार्य को करने का प्रयास करेंगे। आर कुछ क्यों वाले प्रश्न, यानी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएं कि ऐसा क्यों होता है। एक रोटी के असमान भाग करें तो क्या उसे भिन्न के रूप में लिख सकते हैं? यदि नहीं तो क्यों नहीं लिख सकते? बच्चे इस पर चिंतन करेंगे। भिन्न लिखने के लिए किसी इकाई के समान भाग क्यों किए जाते हैं? किसी भिन्न का अंश अथवा हर ऋणात्मक क्यों नहीं होता? 3/4 व 3/5 में कौन सी भिन्न बड़ी है और क्यों? ए कुछ अगर वाले प्रश्न पूछें। अगर 1 दर्जन पेंसिल में से 5 पेंसिल निकाल लें तो उसके भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे? अगर भिन्न का अंश बड़ा है और हर छोटा है तो वह कौन सी भिन्न कहलाएगी? अगर सीता को 1 सेब का 1/5वां भाग व गीता को 1/3वां भाग मिलता है तो किसको सेब अधिक मिलेगा? सी काम की पुनरावृत्ति, यानी ऊपर वाले कामों पर बच्चों को अभ्यास करवाने पर बाद में उसको गृह अभ्यास के रूप में ये प्रश्न दिए जाते हैं। एक भिन्न लिखें जिसका अंश 4 व हर 7 हो। भिन्न 7/15 का अंश व हर लिखें। भिन्न 3/4 को दर्शाने के लिए चित्र बनाओ। पूजा के पास 10 टॉफियाँ थीं, उसने 7 टॉफियाँ अपनी बहन को दे दी। इसे भिन्न के रूप में लिखें कि किस प्रकार इसको लिख सकते हैं। बिंदु 4 है मेरी समय की संदर्शिका। 2 सवालों के जवाब दें। प्रथम सवाल, जब मैं बच्चों को गतिविधि करवाऊंगा तो मैं उनके चेहरे पर यह भाव देखना चाहता हूँ। हंसी, जिज्ञासा, खुशी, आत्मविश्वास, संतुष्टि, उत्सुकता। अर्थात जब अपने बच्चों को काम करवाएंगे तो प्रतिफल के रूप में हम बच्चे से क्या आशा करते हैं, उसके चेहरे पर क्या भाव होने चाहिए। दूसरा, एक गतिविधि करवाते समय मैं यह विशिष्ट कार्य करूंगा। अर्थात अध्यापक को ये सोचना है कि मैं जब बच्चों को पढ़ाऊंगा, गतिविधि कराऊंगा तो मेरे को कौन सी सावधानी रखनी है या कौन से कार्य करने हैं। मैं बच्चों के पूर्व अनुभव का उपयोग करते हुए गतिविधि करवाऊंगा। टीएलएम के माध्यम से गतिविधि करवाते समय सबकी सहभागिता सुनिश्चित करते हुए कार्य करवाऊंगा। टीएलएम सामग्री का निर्माण छात्रों के सहयोग से करूंगा। कमज़ोर व गतिविधि में भाग न लेने वाले छात्रों पर विशेष ध्यान दूंगा। इन सभी पाठ को करवाने के लिए, अभ्यास को करवाने के लिए कौन कौन सी टीएलएम यानी शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करेंगे? तो मेरे द्वारा जो प्रयोग किए गया है, चार्ट पर विभिन्न प्रकार की संख्या रेखा खींचना, विभिन्न अंक वाली पर्चियाँ, भिन्न के लिए विभिन्न आकृतियों के चित्र, विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, ताकि बच्चों को अधिक से अधिक भिन्न के बारे में अभ्यास कराया जा सके। धन्यवाद साथियों, आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं। कोई भी सुझाव हो तो आप कमेंट में लिख के भेज सकते हैं। धन्यवाद सहित।